नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवृक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे और आप देख रहे हैं नेटवृक टॉप 10। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। दिल्ली में आज घने कोहरे के साथ ही पारे में भी गिरावट आई है। ये पारा 2 डिग्री तक पहुंच गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि सड़क से लेकर रेल और हवाई सफर हर किसी पर ब्रेक लग गया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब से लेकर उत्तर भारत के सभी राज्यों का हाल यही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटों में पारा और गिरने की संभावना है। सीएए के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर कैंपेन की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने #IndiaSupportsCAA से की है और इस अभियान का समर्थन करने की अपील भी की है। साथ ही लिखा है कि सीएए प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देता है और ये किसी की नागरिकता छीनता नहीं है। साथ ही ये भी लिखा है कि नमो ऐप के वॉलंटियर मॉड्यूल के वॉइस सेक्शन में मजेदार कंटेंट, ग्राफिक्स और अन्य को देखने के लिए इस हैशटैग को देखें। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इस हैशटैग के जरिए सीएए के पक्ष में अपना समर्थन दें। देश के कई हिस्सों में सीएए के विरोध में हिंसक प्रदर्शन में मारे गए लोगों को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के द्वारा शहीद बताने पर चित्रकूट में पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी उन लोगों के घर जाएं और खुद भी शहीद हो जाएं। साथ ही उन्होंने राहुल और प्रियंका के सरनेम में गांधी का प्रयोग करने पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कितने दिन तक गांधी के नाम पर जीते रहेंगे और गांधी के नाम पर रोटी सेकेंगे। प्रियंका गांधी राजनीति में नई हैं, उन्हें इस तरह की राजनीति से ज्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए। ग्रेटर नोएडा में बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं और 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सभी लोग संभल के रहने वाले एक ही परिवार के थे और देर रात दिल्ली से संभल जा रहे थे। इसी दौरान ग्रेटर नोएडा में सिकंदराबाद रोड पर 11 लोगों से भरी एक मारुति अर्टिगा कार ग्रेटर नोएडा के एक नहर में जा गिरी। ये हादसा घने कोहरे के कारण हुआ है। बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लोग मेडिकल कराने जाते हैं, गोली मार दी जा रही है। ऐसे कई मामले तो मेरे सामने आए हैं जब मैंने खुद पुलिस वालों की शिकायत की है, लेकिन बावजूद इसके कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। किसी की जमीन पर कब्जा हो रहा है, किसी का पैसा प्रॉपर्टी डीलर ले रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हरियाणा में मानव तस्करी के एक गिरोह का हुआ पर्दाफाश। महाराष्ट्र से नाबालिग लड़की को अगवा कर 8 सालों में 4 बार बेचा गया और इन दरिंदों ने नाबालिग से कई बार गैंगरेप किया। नाबालिग की गर्भवती हो जाने के बाद उसके साथ रेप करते रहे। पीड़ित युवती ने एक लड़के और एक लड़की को भी जन्म दिया, लेकिन फिर भी उसे फिर से बेचने की तैयारी चल रही थी। हरियाणा के यमुनानगर में एक मकान मालिक ने अपने ही मकान में रहने वाली एक औरत को लड़की की खरीद फरोख्त करने की बात सुनी तो उन्होंने इसकी सूचना IMA ब्लड डोनर नाम के एक स्थानीय NGO को दी। SBI ने अपने करोड़ों ग्राहकों को नए साल के खास मौके पर तोहफा दिया है। बैंक ने अपने एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कर दी है कटौती, जिससे होम लोन और ऑटो लोन हो जाएंगे सस्ते। बता दें कि ये कटौती 1 जनवरी से लागू होगी। ये फायदा बैंक के नए और पुराने सभी तरह के ग्राहकों को मिलेगा। जो लोग अब नया मकान खरीदेंगे उनको बैंक 7.90% की ब्याज दर पर लोन देगा। हालांकि पहले ब्याज दर 8.15% थी। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने रविवार को कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो 2020 में कंसास की सीनेट सीट से नहीं लड़ेंगे चुनाव। हालांकि ब्रायन ने कहा कि पोम्पियो विदेश मंत्रालय के राज्य सचिव के रूप में बने रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उनके साथ 2 दिन पहले इस बाबत पर बात की थी, वो सीनेट के लिए अपना नामांकन नहीं करेंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस बात पर संदेश है कि पोम्पियो राज्य सचिव पद पर बने रहेंगे। रविवार को नई दिल्ली में आयोजित स्पेशल अवार्ड सेरेमनी में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किया सम्मानित। इस खास मौके पर उनके साथ अभिषेक बच्चन और जया बच्चन भी थे मौजूद। अभिषेक बच्चन ने इस खास पल को कैमरे में कैद करते हुए इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया, जिसमें अभिषेक ने लिखा, मेरी प्रेरणा मेरे हीरो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जीतने के लिए बधाई हो पा, हम सब आप पर गर्व महसूस करते हैं, बहुत सारा प्यार। वहीं एक और फैमिली फोटो में अभिषेक ने लिखा, यादगार पल। इस फोटो में अभिषेक, अमिताभ और जया एक साथ नजर आ रहे हैं। दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट
क्रिकेट एसोसिएशन की सालाना बैठक में दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट, जिसमें बीजेपी विधायक ओपी शर्मा को भी चोट लगी है। इस बैठक में एक पक्ष रिटायर्ड जस्टिस बदर दुरेज अहमद को हटाने की कर रहा था मांग। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली को ट्वीट कर की दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग, साथ ही कहा कि डीडीसीए के पदाधिकारी हद से बाहर चले गए हैं। डीडीसीए ने शर्मनाक काम किया है। गौतम गंभीर ने मांग कर कहा है कि डीडीसीए को तत्काल भंग और इसमें शामिल दोषियों पर ही आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाए। हालांकि सौरभ गांगुली की अभी तक इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।